यूपी में इस वक्त आप लोग गठबंधन इसीलिए चाह रहे हैं ना सर, दो आदमी के अलावा आपको लग रहा है गठबंधन के बिना आपको नंबर शायद नहीं 2+2 मैं कह सकता हूं और हाँ नाम नहीं लेना चाह रहा। अच्छा ठीक है, मैं एक बार मैं जरा रशीदी जी के पास जा रही हूँ। रशीदी जी, वो अगर मैं ये मान लूं अजय जी को ये डेटा पसंद नहीं आ रहा, अब उनकी पार्टी का इसमें बहुत ज्यादा स्टेक नजर भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, मुस्लिम वोटर आपने 17 और 22 में देखा समाजवादी पार्टी की तरफ एकमुश्त होकर खड़ा है, ये डेटा दिखाता है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से मुखर होकर राम मंदिर का मुद्दा उठाया, चढ़ावा चोरी का, उसके बाद रथ यात्रा की बात आ रही है, क्या आपको लगता है इससे मुस्लिम वोटर पर फर्क पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है इस वक्त इनकी अपनी कोई पिच नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ये पिच पर खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और कांग्रेस अभी तक भी कंफ्यूजन का शिकार है। अच्छा, वो ये सोच रही है कि भाई समाजवादी के साथ जाकर हमें कुछ फायदा होगा नहीं होगा, इनके साथ जाएं ना जाएं। इसलिए जो इनके बड़े नेता हैं वो तो बात करते हैं समाजवादी के साथ कहीं ना कहीं तालमेल की, और जो छोटे नेता हैं, जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, वो कहते हैं साहब ये तो बड़ी ख़राब पार्टी है, यहाँ तो मुसलमानों को कुछ होने वाला है ही नहीं। तो ये जो इस तरह के 2 तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस से, वो भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। रही बात समाजवादी की, देखिए 2022 और 2024 के जो आंकड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत मुखर होकर मुसलमानों ने इनको वोट दिया। सही बात। और ऐसा वोट दिया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गंगो सीट पर कांग्रेस के नोमान मसूद चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा भाई ये नोमान मसूद भी मुसलमान है, इनको भी जिता लो। मैंने लोगों से बात की, तो वहाँ लोगों का पता क्या कहना था, अरे साहब 1 सीट का नुकसान हो जाएगा समाजवादी का। इतना मुखर होकर मुसलमानों ने वोट दिया है। लेकिन आजम खान की बर्बादी, जौहर यूनिवर्सिटी का ढाया जाना, इसमें किसका हाथ है सबसे बड़ा? अगर ये आजम खान ना होते, कोई किसी नाम से यादव, सुनील यादव होते, अनिल यादव होते, तो मैं समझता हूं अखिलेश यादव उनके बराबर खड़े होते और उन पर एफआईआर तो होती, चलो होती, लेकिन जेल नहीं जाते और इतना लंबा उनके साथ मामला नहीं होता। क्योंकि ये आजम खान है, आजम खान को जानबूझकर अखिलेश यादव ने इसलिए खत्म किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि इतना बड़ा नेता कोई मुसलमान मेरे साथ रहे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं रशीदी जी, मुझे इस पर रिएक्शन लेना होगा। आप ये कह रहे हैं, हाँ नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान नेता, बड़े कद का मुसलमान नेता पार्टी में चाहते ही नहीं है अखिलेश यादव? नहीं चाहते हैं। एक और बात कहता हूं मैं आपको, ये तो मुसलमान की बात है, मुसलमान को तो चाहते नहीं है, हिंदू को भी नहीं चाहते, तो फिर चाहते किसे? मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था कि इन्होंने तो अपने चाचा को हटा दिया मंत्री पद से। और मुलायम सिंह यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि ये माइनॉरिटी मुखालिफ हैं। ये भी कहा था कि माइनॉरिटी मुखालिफ हैं। तो जो दूसरी बात, एक और बयान मुलायम सिंह का पब्लिक डोमेन में आ रहा है अभी भी कि साहब जो बाप का नहीं हो सका वो बेटे का कैसे होगा? तो जो हिंदू होकर राम मंदिर ना जाए, अयोध्या ना जाए, वो मुसलमान का कैसे हो सकता है? लीजिए मुझे बता दीजिए आप। अब लीजिए बताइए, अब वो तो दाव आप पर ही उल्टा पड़ गया है और वो कह रहा है कोई बड़े कद का मुसलमान नेता चाहते नहीं है। आजम खान के साथ खुलकर क्यों नहीं खड़े हुए अखिलेश यादव? बोलिए। सुचेता जी, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि रशीदी साहब की बता रहे हैं कि बीजेपी के पिच पे जा रहे हैं, एक पार्टी रूल कर रही है देश में और प्रदेश में, दूसरी समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है। 24 का मैंने आंकड़ा बता दिया, अजय भाई ने बता दिया। इनके पिच को ये नहीं जानते, एक अपनी नई पिच बताते हैं और ऐसे लोगों से सलाह भी लिया जाता है राजनीति में। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एजेंडा है वो अलग अलग मुखौटे लगाकर पेश किए जाते हैं आप लोगों को गुमराह करने के लिए। लीजिए, योगी आदित्यनाथ सनातनी है कि नहीं है? इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं कोई नहीं जानता होगा सनातनी नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद सनातनी नहीं है। ये बात कभी ये लोग नहीं बताएंगे। दूसरी बात, अनिला बहन जी ने हमारे सांसदों के नाम पर आपने ये कहां से कहा है? नहीं, लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर इसका क्या मतलब है? नहीं समझ पाए। नहीं, ये लोग कितने लोग जानना चाहते हैं इसका मतलब क्या है? क्लियर कीजिए। नहीं, एक सेकंड, पूरी जनता कह रही, पहले इसका मतलब समझाइए क्या मतलब है? कंफ्यूजन में है। यही तो कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। इनको ये नहीं पता है कि योगी जी सनातनी है कि नहीं है, इनको ये पता है कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, किसके साथ खड़ी है, किसके साथ नहीं खड़ी है, ये सारा इन्हें पता है। योगी जी सनातनी नहीं है वो तो बताइए। देखिए बीजेपी से पूछिए आप। ये रशीदी, अरे आपने बोला, अनिला जी, मुझे लगता है अजय जी, आपने बोला कि योगी जी सनातनी नहीं है, जरा बताइए ना, इसको कम से कम क्लियर कर दीजिए। क्लियर कर दीजिए। योगी जी नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो लोग सनातन का हिस्सा नहीं है।
अच्छा नाथ संप्रदाय में है हाँ। और वो भारतीय जनता पार्टी के भी कल नहीं को है। कहेंगे आर्य समाज के भी नहीं। नहीं, कल को कहेंगे आर्य समाज जो है वो भारतीय सनातनी जनता नहीं पार्टी के है। हैं, कल को ये कहेंगे ना गायत्री सनातनी परिवार है वो और हिंदू सनातनी रक्षा की नहीं है। बात करते हैं। अरे भाई ये कैसे संभव है? इनकी बताओ ना समझ, ये मुझे। इनकी सोच और समझ सनातन के विषय में दिखाते भाई, हैं, इनको पता ही नाथ नहीं। संप्रदाय से हैं भाई कि ये हलाल बताओ। हिंदुओं को नहीं समझ नाथ में आ संप्रदाय के लोग सकता सनातनी होते सनातन हैं। क्या है। हलाल नाथ- हिंदुओं को नहीं समझ में आ सकता कि सनातन इन्होंने एक क्या हिंदू में है। नई कैटेगरी आप बता दी है। जानते नहीं है सनातन हिंदू क्या में है। एक नई कैटेगरी अरे बना दी हमारी है। पिच पे जो आके चढ़ावा चोरी खेलोगे करेगा तो वो ऐसे हलाल ही हिंदू हो जाएगा। खेलोगे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अपमान करेगा वो हलाल हिंदू हो जाएगा। एक नया हिंदू ये इन्होंने जन्म कहेंगे दिया, वो भी हलाल भगवानधारी हिंदू। सनातन नहीं, है। अच्छा, सुनिए, एक मिनट, क्या एक सोच मिनट। है? सुचरिता, सुचरिता। देश को समझना चाहिए। नहीं, ये जो धर्मेंद्र जी ने कहा, ये क्या एक ट्रेलर है कि सपा आने वाले समय में ये पॉइंट उठा सकती है कि देखिए भाई ये तो असली सनातनी बनी नहीं है, असली सनातनी तो हम हैं क्योंकि हमने चढ़ावा चोरी का मुद्दा वही एक उठाया। सवाल मैं करना चाह रहा हूं, एक सवाल करना चाह रहा हूं। एक मिनट सचिन जी। ये जो सवाल है कि हिंदू कौन है, सबसे पहली बात है कोई भी पूछ सकता है, ये अधिकार है, लेकिन सही उसके लिए आपका जो पास्ट रिकॉर्ड होना चाहिए वो इनसाइडर का होना चाहिए राजनीतिक परिदृश्य से। राम मंदिर के चढ़ावे चोरी वाले मामले के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव सबसे पहले उसको लाए, ये बातें सही हैं, लेकिन जब वो ये सोचते हैं कि चूंकि ये एक क्राइसिस आई है, विश्वास की क्राइसिस आई है और इसका उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो वहां वो भूल जाते हैं कि वो कभी भी इसको भुना इसलिए नहीं सकते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि उनकी पार्टी की कार सेवकों पे गोली चलवाने वाली पार्टी की है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में तर्क की दृष्टि से कुछ भी कहें, लेकिन जो सबसे सार्वजनिक धारणा है हिंदू समाज में वो ये है कि ये सदैव से राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते रहे, आंदोलन पे गोली चलवाएं, तो इसलिए सनातनी है या नहीं है ये एक सवाल उठ सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी जब कहा था कि हम मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हाँ उनका बयान है, बाकायदा पब्लिक डोमेन में है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं धर्मेंद्र यादव जी, माननीय अगर- उच्चतम न्यायालय का आदेश था अरे सर, सुन तो कि लीजिए। मस्जिद को यथास्थिति अच्छा, बनाए रखना अच्छा, है। सुन तो लीजिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन अगर कोई मुख्यमंत्री करे, वो आपको उसको गलत लगता हो तो मुझे बताइए। वहाँ क्या यूपी में पोस्टर भी लगवा दिए गए थे लीजिए, सर। मैं आपसे उसमें एक कहा सवाल- गया था कि उन्होंने कहा कि मैं भाई आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर और कार सेवकों पर मुझे राम भक्तों पर गोली मैं एक चलानी सवाल- पड़ती, मैं चलाता हूँ, एक वो सवाल काट दिए इनसे गए जवाब दूं? सपा जवाब दूं? एक कार्यकर्ता। सवाल कर रहा जवाब दूं? हूं, एक सवाल कर रहा हाँ, हूं। बोलिए, एक बार सवाल सवाल ले लीजिए फिर बात कीजिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए, अखिलेश यादव तो सनातनी है या नहीं? नहीं, मैं आपको क्यों बताऊं? आप कौन है? क्यों नहीं? नहीं, आप टीवी में कौन है? बताइए। अरे टीवी में आप कौन बताइए। है? हलाल हिंदू है आगे। आप कौन है ये बताओ ना टीवी मुझे। पे खड़े हैं आप कौन है? ये तो आप टीवी पे आप खड़े कौन है बताओ, मैं आपको क्यों ये तो बताऊं? आप टीवी शो में खड़े हैं। आपको क्यों बताऊं? मैं जनता को बता रहा हूँ। मैं आपसे जनता तनाई में- जानती है, जनता से पूछ लो कौन है, पूछ लो ना। मैं बताओ आपसे तो। तनाई में पूछ है रहा ना, हूं। जनता से पूछो हलाल ना। हिंदू है जो मैं केवल आपसे ये केवल तनाई में पूछ रहा हूं एक कौम के लिए जनता से उपयोग पूछो, अच्छा, अगर ये ना तनाई बताए तो पूछ रहा कहना। हूं मैं। जब अब आपको बताइए। यही बात नहीं पता है तो आप डिबेट कैसे करने चले आए? देखिए जब आपको देश ये की इनका बात नहीं अहंकार, पता है। ये इनका अहंकार मुसलमानों के साथ है। अरे, ये अब सोचिएगा। दूसरी बात, आप मुझे ये बता दीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद, हाँ। मथुरा की ईदगाह, वो मस्जिद और ईदगाह है या मंदिर है? हाँ, बहुत बढ़िया, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत लीजिए बढ़िया। अब धर्मेंद्र जी इसका जवाब दे दीजिए फिर मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जो हमारी जनता हो प्रबुद्ध हो, समझदार है। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एलाइड हैं चीजों को डाइवर्ट करते हैं, ठीक है? नहीं, अब आपने उन्हें अलाय बना दिया। सुनिए दूसरी बात, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। स्टैंड राम मंदिर, सुन लीजिए आप सभी लोग, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राम मंदिर और जो मस्जिद थी उससे जुड़े हुए मामले में दो मुख्यमंत्रियों का नाम आता है। एक तो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का आता है और एक स्वर्गीय नेताजी का आता है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 24 घंटे के लिए दंड दिया था। और स्वर्गीय नेताजी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उनके कर्तव्यों को निर्वहन के लिए देखिए, उन्होंने प्रोफेसर साहब, पुरस्कृत किया और देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। ये दोनों में बुनियादी अंतर है। अगर आप तकनीकी तौर पे देखना चाहते हैं, संवैधानिक नहीं, पर तौर पे प्रोफेसर देखना साहब, वो चाहते हैं, सवाल तो आप अनिला जी से तौर पे देखना पूछेंगे ना। चाहते हैं, प्रोफेसर मर्यादित साहब, तौर पे देखना चाहते हैं, प्रोफेसर साहब, असली बात इसकी सवाल ये का है। जवाब तो वही। दूसरी बात- नहीं, मेरी बात सुनिए। दूसरी एक मिनट, आप दूसरी बात पर आए। एक मिनट, आप दूसरी बात पर आए। उससे पहले ये वाला सवाल, क्या उनको देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया, ये तो आप अनिला जी से पूछे। उन्होंने तो सीधा सवाल पूछा कि ज्ञानवापी आपके लिए क्या है, उस पर आप नहीं जवाब दे रहे या स्टैंड लेने के लिए मना किया गया? अच्छा सुचरिता जी, ये बताइए, जो मामला उच्च न्यायालय में लंबित हो, उच्चतम न्यायालय में जब केस चल रहा हो, उस मामले में बोलना कोई अकलमंदी की बात है क्या? तो यही बोल दो, ज्यादा अकलमंद मान रहे तो हो? यही बोल ये दो। बोले भाई, ये नहीं, न्यायालय नहीं, से ठीक है, ऊपर ठीक है, है। ठीक है। सुचरिता, नहीं, ये न्यायालय से अगर ऊपर मानते हैं तो नहीं, बोले। यही बोल दो कि जो लोग उसको मंदिर बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। बोल दो आप, जो मामला बोल दो आप।
अभी कैसे गलत? यही बोल दो तो मामला उस कि जो उसको मंदिर बता रहे हो गलत बता रहे हो। दे देगा मैं एक वही बड़ा सही है, interesting- उसमें हम और आप क्या हैं? भाई ये तो मंदिर बताने वाला न्यायालय में गलत जो या मस्जिद मामला बताने है, वाला गलत, उसमें एक तो मैं और गलत आप है। क्या हो सकते हैं? नहीं, हम एक तो गलत है नहीं। या मंदिर बताने वाला गलत कैसे या गलत मस्जिद है? बताने वाला गलत। ठीक है, और भाई, आप किसी को भी फैसला गलत नहीं नहीं आ मानेंगे। जाएगा। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर आ रही हूँ और मैं पहले अजय जी मैं आप ही के साथ 10 सेकंड से ज्यादा के लिए आऊंगी। मैं संजय जी आपसे पूछूंगी, यूपी में इस वक्त एक बड़ा मंथन इस बात का चल रहा है कि सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा कि नहीं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, जिससे उससे पहले मैं अजय जी के पास जाऊं, उससे पहले आपसे पूछ रही हूं, आपको लग रहा है कि अगर ये गठबंधन होता है तो सपा के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है या कांग्रेस के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह किसके लिए? दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर दोनों के लिए फायदेमंद नहीं होगा तो एक पार्टी बैकआउट कर जाएगी। ठीक है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि फायदा किसको ज्यादा होगा, सपा को ज्यादा होगा या कांग्रेस को ज्यादा होगा, लेकिन नॉर्मली एक बड़ी पार्टी है और यूपी में सपा बड़ी पार्टी है और कांग्रेस छोटी पार्टी है। छोटी मतलब वोट प्रतिशत के हिसाब से आपने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में 2-2.5% उनको वोट आया था। अजय जी, वो सीटों की बात अटकी रहेगी या ये गठबंधन होगा? इनके हित में यदि हमें गठबंधन करना होगा, हाँ। हम गठबंधन भी इनके कर हित लेंगे। में, आपके हित में नहीं। बच्चों के बच्चों के हित में, नौजवानों के, ठीक है। आम जनमानस के, अच्छा। इनके हित में अगर ही 200 सीट समाज मिलेंगी चलेगा, देश चलेगा। ये हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर आपने नहीं। तो 200 सीटों की बात कर दी है ना, तो छोड़िए 200 ना, सीटें अरे समाजवादी छोड़िए ना, पार्टी वो हम देगी कर इन्हें। लेंगे आपस में। कर लेंगे। आप क्यों परेशान हो रहे नहीं हैं? मैं परेशान नहीं। आप मत होइए। नहीं मैं बिल्कुल परेशान एकदम नहीं। मत होइए आप। मैं बिल्कुल हम वो परेशान कर नहीं हूँ। लेंगे। वो अनिला जी भी ना परेशान हो। वो मौलाना हम वो जी कर लेंगे। इनको परेशानी जो है ना, ये हाँ। चढ़ावा चोरी जो हुआ है उस पर सही से सुचारिता। लीपा पोती न कराए। अरे चुनाव की तारीख ऐलान होने से पहले हो जाएगा। सुचारिता। चुनाव की तारीख से पहले रोक लगाए उस पर, बच्चों के भविष्य वोटिंग होने से पहले, चुनाव की तारीख से पहले तो हो ही जाएगा, सुचारिता। है ना? सब हो वो जाएगा। चुनाव से तो पहले हो ही आप जाएगा। एकदम मत कीजिए। हाँ ना, सुचारिता, सुचारिता। कोई- हमारा कोई- अलायंस इंटैक्ट बहुत है। बढ़िया। आप लोगों का सुचारिता। भी अलायंस इंटैक्ट। ठीक है। देखिए अभी जो गठबंधन की बात हुई ना, और इनका भी संजय जी ने खुलकर नहीं कहा उस बात को। मैं कहता हूं जी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ इसलिए गठबंधन नहीं करना चाह रही है क्योंकि हमेशा छोटी पार्टी को बड़ी पार्टी से फायदा हुआ है। ये इतिहास बताता है चुनावों का। जो छोटी पार्टी होती है उसको सीटें ज्यादा बढ़ जाती हैं, जो वो सारी सीटें जीत जाती हैं बड़ी पार्टी के सहारे। समाजवादी नहीं चाहती कि कांग्रेस में जान पड़े, क्योंकि अगर कांग्रेस में जान पड़ गए तो समाजवादी का मरना तय है। ये पॉलिसी दूसरी है। और ये जो वोट है सारा समाजवादी के पास, ये बसपा के पास, टोटल वोट कांग्रेस का है। ये भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। मुसलमान वोट पहले कांग्रेस का वोट था, दलित वोट किसका था? कांग्रेस का वोट था। ये सारा बटके जो है समाजवादी और बसपा में चला गया। अब ये लोग नहीं चाहते किसी भी तरह से कि ये वोट दोबारा फिर कांग्रेस को जाए। इनके पर पास तो कोई क्या- वोट है ही नहीं। तो फिर क्या डर हो सकता है? समाजवादी पार्टी ये क्लैरिटी से क्यों नहीं रख रही कि वो ये गठबंधन नहीं चाहती है? क्या ये डर हो सकता है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा अगर आमने सामने लड़ेंगी दोनों पार्टियां? सर निश्चित रूप से अगर दोनों पार्टियां आमने सामने लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं कुछ कंस्टिट्यूंसी में तो मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा। और अगर बंटवारा होगा तो समाजवादी होगा। पार्टी अपोजिशन में जो पार्टियां हैं आज, उन सबका नुकसान होगा और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये सज्जन जी, ये बड़ा एक कारण है। आपको लगता है कि इस वजह से गठबंधन करेंगे जबकि सपा अकेले जा सकती है? देखिए, कांग्रेस का यूपी नहीं, पूरे भारत में कांग्रेस की ड्यूअल पॉलिसी है कि इंटरनली वो जब रीजनल पार्टीज का डिक्लाइन होता है तो वो खुश भी होते हैं कि अब विकल्प केवल कांग्रेस बच रही है और उनको पुराना, जैसे बंगाल में आप देखिए। जी। लेकिन दूसरी तरफ वो चाहते हैं तात्कालिक तौर पे अलायंस भी हो जाए जहां वो कमजोर है, ताकि वो बीजेपी के खिलाफ कुछ अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर सके। ठीक। इस दुविधा में क्षेत्रीय पार्टियां अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर पा रही हैं ठीक है। और कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि बहुत ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के पिच पे आगे बढ़ने का मौका मिले। ठीक है।